Hello my dear student, we will discuss about drift velocity and derivations of Ohm's law by drift velocity। पीछे की क्लासेस में हमने जो चर्चाएं किया था वो था इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, कैपेसिटर एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि ये यूपी बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट ही भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, डेरिवेशंस ऑफ ओम्स लॉ बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको तैयार कर लेंगे तो आपका 100% एक क्वेश्चन इनमें से आना ही आना है। तो कह सकते हैं कि इसको आपको तैयार ही करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है। तो आप तैयार कैसे करेंगे? सबसे पहला जो डिफिनीशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, तो आप जानते हैं कि किसी कंडक्टर में कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जब इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं, एक रैंडमली डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। तो इस मोशन को, इस वेलोसिटी को क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो द वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, डिफिनीशन बहुत ही आसान है, द वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर से सुन लीजिए, किसी भी चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और उस चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन के वेग को किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, जो लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके द्वारा, जो लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फ्री इलेक्ट्रॉन के जो वेग है उसी वेलोसिटी को क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अंडरस्टैंड? इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसलिए इसको जो शॉर्ट फॉर्म कहते हैं वीडी कहते हैं। क्या कहते हैं? वीडी। अब हम चर्चा करने वाले हैं डेरिवेशंस ऑफ ओम्स लॉ बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत ही आसान टॉपिक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक कंडक्टर ले लेंगे, कंडक्टर का नाम हो जाएगा PQ और इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन के अपोजिट मूव करने लगते हैं। इसका मतलब इधर को इधर की ओर जाने लगते हैं। यदि क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वैल्यू, मतलब इस यूनिट वैल्यू में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन n है, तब यदि इसकी लंबाई, चालक की लंबाई, कंडक्टर की लंबाई L मान लिया जाए, तब क्या होगा? आप जानते हैं बाई किसी भी कंडक्टर में लगाया गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है? तो कंडक्टर में लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E बराबर V/L। अब जाहिर सी बात है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट करते हैं? E से। किसे डिनोट करते हैं? E से। तो आ जाएगा, इस पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E है, कैपिटल E है। तो अगर ये कैपिटल E है और ये E है तो आप जानते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल पर, किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है F बराबर होता है QE। F बराबर क्या होता है? QE। लेकिन यहां Q की जगह पर क्या है बेटा? E। तो यहां आप क्या कर लेंगे? F बराबर EE। समझ में? अब ये बातें तो क्लियर हो गई कि F बराबर EE हो गया, तो जाहिर सी बात है अगर फ्री इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है तो फोर्स लगने पर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन A बराबर क्या होता है? F/m। m क्या है? m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है बेटा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो F की वैल्यूएशन यहां से उठा करके क्या कर दिया जाए? रख दिया जाए। तो A इज इक्वल टू, F की वैल्यूएशन रखेंगे तो EE/, क्या हो जाएगा? M। इसे इक्वेशन नंबर ऊपर वाले को फर्स्ट मानेंगे। तो आप कर लेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट। अगर बाई इक्वेशन फर्स्ट की बात करें तो आ जाएगा A इज इक्वल टू, E तो रहेगा ही, इस E की वैल्यूएशन V/ क्या हो जाएगा? ML। इट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप जानते हैं एक्सीलरेशन आ गया,
तो जाहिर सी बात है जब फ्री इलेक्ट्रॉन पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी u माना जाता है और फाइनल वेलोसिटी क्या माना जाता है v। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है। तो आप जानिए कि बाय इक्वेशन फर्स्ट, मोशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो आप मोशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट क्या होता है, v1 बराबर u1 प्लस ए टाउ। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉनों के टक्करों के बीच जो आपका टाइमिंग होता है उसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो v1 बराबर u1 प्लस ए टाउ, और हे बेटा v2 बराबर u2 प्लस क्या हो जाएगा, ए टाउ, और v3 बराबर u3 प्लस क्या हो जाएगा, ए टाउ। इस प्रकार से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है तो vn बराबर u1 प्लस क्या होता है, ए टाउ। समझ में आया। अब आपसे क्या कहा गया, डेरिवेशंस ऑफ ओम्स लॉ बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जाहिर सी बात है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डिफिनेशन क्या होती है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत आसान है। सो आ जाएगा vd बराबर एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट डॉट vn अपान क्या हो जाएगा, n। ओके, हाँ देखिए क्या हो जाएगा, v1 की वैल्यूएशन u1 प्लस ए टाउ, v2 की वैल्यूएशन u2 प्लस ए टाउ, ऐसे ही डॉट डॉट un प्लस क्या हो जाएगा, ए टाउ अपान क्या हो जाएगा, n। ओके, अब आपको पता है u1 प्लस ए टाउ, u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट un अपान n। अब देखो ए टाउ ए टाउ ए टाउ कितने बार, n बार, तो क्या करेंगे बेटा, n ए टाउ अपान क्या हो जाएगा, n, n से n कैंसिल हो जाएगा। और इसको मैंने क्लास में आपको बताया था कि u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट un अपान n बराबर क्या होता है, लड्डू, मतलब जीरो। तो अगर ये हो गया जीरो तो बचेगा ए टाउ किसके बराबर, vd बराबर। तो इतना तो आप जानते हैं, लेकिन अगर हम बात कर लें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डिफिनीशन में रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या आया था, आप याद करें, vd बराबर ए टाउ तो कर दिया आपने, लेकिन आपने ये ध्यान दिया कि vd बराबर क्या होता है, vd बराबर आई अपान ए, कैपिटल ए एन ई, इट इज इक्वेशन। ये कहां से, ये कहां से, ये आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऐसे लिख लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वीडी और एंड आई कह सकते हैं। तो ये आपका यहां से आया, तो दोनों का इक्वेशन vd बराबर ए टाउ, vd बराबर आई अपान ई, ए एन ई उठा करके रख दो, तो क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा ए टाउ, या फिर आप कह सकते हैं आई अपान ए एन ई बराबर क्या हो जाएगा, ए टाउ। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको ऐसे डिस्ट्रॉ कर देते हैं, चलो इरेज कर दिए। अब आप बताइए, साफ साफ बताइए, ए की वैल्यूएशन आप देख रहे हैं, ए की वैल्यूएशन ये इक्वेशन सेकेंड बाई इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड से क्या हो जाएगा, ए टाउ की वैल्यूएशन, ए की वैल्यूएशन रखिए यहां से, तो आ जाएगा आई अपान ए एन ई, यहां ए की वैल्यूएशन रखेंगे तो आ जाएगा बेटा ईवी अपान क्या हो जाएगा, एमएल, ईवी अपान एमएल। ये समझ में आया। तो यहां अगर हम v को यहां ट्रांसफर करें तो v अपान आई इज इक्वल टू, v अपान आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ml अपान ए एन ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, टाउ। और आप ओम्स लॉ पढ़े हैं, ओम्स लॉ क्या होता है, v इज इक्वल टू आई आर, तो v अपान आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। सो आ जाएगा v अपान आई यानी कि r बराबर ml अपान ए एन ई स्क्वायर टाउ। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि क्या ये आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया। अगर समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। ओके, थैंक यू।